Find the angle between the velocity and x-axis as a function of time for a projectile. क्या पूछा गया? हमने देखा था जब एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो वो कुछ इस तरह से जाता है, यहाँ से यूं जाता है, ऊपर जाता है एंड देन ये नीचे की तरफ आ जाता है। देखा था हमने ये। एंड इस पूरे प्रोजेक्टाइल में v0 जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते थे। vx इज इक्वल टू v0 cos थीटा एंड vy इज इक्वल टू v0 sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी था, है ना। एंड हर जगह पे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वहां पे इसका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट चेंज होता है ना। यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ गया, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इसका अलग vx vy है। अगर यहाँ पे आ गया तो इसका vy जीरो हो जाता है, सिर्फ vx बचा रहता है। यहाँ पे आ जाता है तो vx तो सेम रहता है, vy नीचे की तरफ हो जाता है। होता है ऐसा, पता है। यह तो मतलब कि x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का ये तो फिक्स रहता है, और y कंपोनेंट पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है उसके कारण ये वेलोसिटी चेंज होते रहती है। तो vy क्या होता है? चेंज द पेन प्लीज। यस, vy ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है? u प्लस ए टी इनिशियल, v0 प्लस ए टी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, v0 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यह है v0 sin थीटा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है माइनस g इंटू टी। ठीक है, ठीक है। vx हम लोग का यही रहेगा, vy यही रहेगा। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस, एंगल निकाल सकते हैं। एंगल क्या होता है? tan थीटा। ये एंगल जो है एक्स कंपोनेंट वी एक्स डिवाइड बाय वी वाई, वी एक्स यहाँ पे वी वाई यहाँ पे, या वी एक्स यहाँ पे एंड वी वाई यहाँ पे, या वी एक्स यहाँ पे एंड वी वाई यहाँ पे। जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइड बाय वी वाई, दैट इज इक्वल टू वी एक्स इज वी जीरो कॉस थीटा डिवाइड बाय वी जीरो साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। यहां से थीटा हम लोग को सिंपली मिल जाएगा tan इनवर्स v0 cos थीटा डिवाइड बाय v0 sin थीटा माइनस जी। ओके, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन, अगर समझ गए तो आसान ही आसान था। पार्ट बी इज लिटिल मोर ट्रिकी, पार्ट बी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होने वाला है। चलो इसको मैं मिटा दूं। आई नीड दिस डायग्राम। This is all about algebra. Find the projection angle for a particle in terms of maximum height attained and the range of the projectile. मतलब जो हमें मैक्स एंगल ये थीटा जो है, फाइंड द प्रोजेक्शन एंगल थीटा, ये जो है थीटा, थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में हमें मैक्सिमम हाइट h एंड रेंज r, ऊपर आए नीचे आए जो भी आए एक फंक्शन आना चाहिए, ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड एच एम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस दोनों का एक फंक्शन आना चाहिए, इस दोनों का एक फंक्शन आना चाहिए। कैसे निकल सकता है? कैसे निकल सकता है? सिंपल है, एलजेब्रा है, सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा है, मैथ्स है, इसमें फिजिक्स नहीं लग रहा है ज्यादा। हमें सबसे पहले तो रेंज और हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेंज और हाइट का फॉर्मूला याद है, आर इज इक्वल टू वी जीरो साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। होता था ये, याद है? नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, मैं डिराइव कर देता हूँ स्टार्टिंग से। वी एक्स ये दिया हुआ है, वी वाई यह दिया हुआ है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जब जीरो होगा तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। जीरो इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। यहां से टी हमें क्या मिल जाता था? 2 टाइम्स वी जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय जी।
ठीक है। इस टाइम पे हमारा एक्स का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही रेंज होगा। रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट में इंटू टाइम एक्स कंपोनेंट में, वी जीरो कॉस थीटा इंटू 2 टाइम्स वी जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय जी। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं रेंज को, यहां पे क्या हो गया 2 टाइम्स वी जीरो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। एंड हाइट कैसे निकालते थे, इसके हाफ टाइम पे y का डिस्प्लेसमेंट एच एम इज इक्वल टू y कॉम्पोनेंट में निकालना है तो v जीरो साइन थीटा से स्टार्ट करना है हम लोग को। v जीरो साइन थीटा इंटू टाइम v जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय जी माइनस 1/2 g इंटू वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या आता है, वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये भी यहां पे मैं लिख देता हूं h इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ना पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके क्या हम लोग r और h में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो इसको मैं इरेज करता हूं यहां से, ये सब कुछ तो मैंने नोट डाउन कर ही दिया है। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, r डिवाइड बाई एच एम, नहीं उल्टा करते, h डिवाइड बाई r अगर करते हैं, h डिवाइड बाई r अगर करते हैं तो क्या आता है, v जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इंटू 2 टाइम्स v जीरो स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड ऊपर में g। ये g कैंसिल, वी जीरो स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा एंड साइन थीटा का स्क्वायर कैंसिल, h डिवाइड बाई r क्या आता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 4, है ना। यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4h डिवाइड बाई r। यहां से थीटा क्या मिल गया, tan इनवर्स 4h डिवाइड बाई r, 4h डिवाइड बाई r। ये एक रिलेशन है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड रेंज के बीच में, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज के बीच में एक रिलेशन